डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो खेती किसानी में कुछ अलग करके सफलता हासिल किए हुए हैं, अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे अयोध्या की ओर, जहां पर है हमारे शिक्षित किसान आलोक वर्मा जी। बता दें, इन्होंने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया हुआ है। इससे उन्होंने अपना एक उद्यम स्थापित किया हुआ है और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इससे सहायता कर रहे हैं। तो किस तरह से उनके सफर की शुरुआत हुई है और वर्मी कंपोस्ट को ही उन्होंने कैसे चुना है और जैविक खेती को वो कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए रुक करेंगे एक बार फिर अयोध्या नगरी का। लेकिन उससे पहले वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी कुछ खास जानकारी हासिल कर लेते हैं। बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले हैं। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी होता है गोबर। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है बेड विधि। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेडों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बेड की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। टीन शेड के नीचे कुछ लोग खाद को छानने का काम कर रहे हैं, जिससे खाद और वर्मी को अलग अलग किया जा सके। इस यूनिट को चलाने वाले युवा उद्यमी और किसान हैं आलोक वर्मा, जिन्हें किसानी विरासत में मिली और इसीलिए बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री लेने के बाद आलोक ने अपने ज्ञान को किसी कार्यालय में खर्च करने के बजाय अपने खेत में ही लगाया और साल 2020 में शुरू किया वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम। आज आलोक के पास करीब 100 वर्मी कंपोस्ट यूनिट हैं। हमारे यहाँ खेती बहुत दिनों से होती रही और हमने एग्रीकल्चर पढ़ाई करने की वजह से बाहर ना जाके आज हम एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम कर रहे हैं। जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किए हैं, इसको हमने चला रहे हैं और उसके बाद मशरूम का भी काम स्टार्ट किए। उसके बाद हम जैविक कीटनाशक इत्यादि जो चीज़ें बनती हैं और अपने यहाँ रासायनिक मुक्त खेती के लिए भी अग्रसर काम कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र में काम करने का जो हमको एक अनुभव मिला और ये जो तकनीकी सहयोग मिला हमको कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से मिला है और उन्हीं के साथ मिलकर हमने जो काम धीरे धीरे स्टार्ट किया था, आज जो हम अच्छे पैमाने पे ले जाके व्यवस्थित कर पाए हैं। तो हमारा जो सबसे पहले हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया 2020 में। लॉकडाउन के दौरान कहीं जाने की अपेक्षा ना रख के हमने अपना खुद का वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट किया और आज हमारे पास 100 यूनिट है। वर्मी कंपोस्ट का परमानेंट यूनिट है। आलोक इस समय केवल वर्मी कंपोस्ट पर ही काम नहीं कर रहे, वो खेती भी कर रहे हैं, जैविक कीटनाशक भी बनाते हैं और मशरूम उत्पादन भी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने केवीके से प्रशिक्षण लेकर बटन और ढींगरी मशरूम का उत्पादन लेना शुरू किया। शुरुआत में उत्पादन थोड़ा कम हुआ, लेकिन आलोक ने लागत का करीब 3 गुना मुनाफा कमा लिया।
पिछली साल हमने मशरूम का 12 बाई 15 के कमरे में 1 कुंटल 8 किलो निकाला था, जो बटन मशरूम, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन तब भी हमारा लागत से डबल या ट्रिपल हो गया था। आलोक का पूरा फोकस वर्मी कंपोस्ट में है, क्योंकि उनके प्रयास हैं कि किसान रसायन मुक्त खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। इसके लिए उनकी यूनिट में तैयार होने वाली खाद की पैकिंग ऐसे की जाती है जिससे हर तरह के किसान तो खाद खरीद ही सकें, साथ ही किचन गार्डन तैयार कर रही महिलाएं भी वर्मी कंपोस्ट ले सकें। मौजूदा समय में आलोक 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 40 किलोग्राम में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। वो बताते हैं कि खाद बनाते समय और उसकी पैकिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या हैं वो सावधानियां, आइए जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट में वैसे कहें तो कोई समस्या आती भी नहीं है। वर्मी कंपोस्ट में करना क्या रहता है, जैसे आप खाद लाइए, केचुआ लाइए और उसके बाद एक बैग या यूनिट तैयार करके आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार करने में कोई समस्या नहीं आती। आप उसको छांव में रखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, ये हमने बगीचे में कर रखा है। तो इससे क्या होती है, छांव वाली समस्या नहीं होती है। जहाँ पे छांव वाली समस्या भी आती है वहाँ ग्रीन नेट क्या कहते हैं, आप ग्रीन नेट का यूज कर सकते हैं, टीन का यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छे तरीके से वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में अगर सावधानी की बात किया जाए तो पानी की जो मात्रा रहती है उसको नमी बराबर 60 से 70% रखनी पड़ती है। छनाई करते समय केचुओं का ध्यान रखना पड़ता है कि छनाई करते समय हमारे केचुए छनाई के माध्यम से मर ना जाएं और या तो खाद के साथ चले ना जाएं। जैसे हम जो खाद देते भी हैं वो हमारे खाद ज़्यादातर, जैसे हम जो किसी किसान को या किसी नर्सरी वालों को हमने खाद दिया, उसमें केचुए के अंडे और केचुए, छोटे छोटे जो केचुए होते हैं वो तो चले जाते हैं। उस खाद के साथ में केचुए जाने से क्या होता है, किसान के खेत में भी केचुए बढ़ते हैं। जैसे हम अपने खेत में जब वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो हम अपने खेत के लिए छनाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में केचुए हैं और केचुए किसान के मित्र हैं। वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती अपनाने का सबसे अच्छा जरिया है। जो किसान पशुपालन भी कर रहे हैं वो इसे छोटे से स्थान पर भी शुरू कर सकते हैं और अच्छे उत्पादन के साथ खेती के खर्च को कम कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम जानेंगे कि किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है और कैसे उनका समाधान निकाला है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। शुरू हो चुका है काउंटडाउन। क्या है किसानों की उम्मीदें, कृषि जगत की उम्मीदें इन बजट से, क्या क्या उसमें घोषणाएं होंगी, चर्चा करेंगे अर्थशास्त्रियों से। तो किसान देख रहे हैं सरकार की ओर। अब की बार हमारे को जो है बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सेहतमंद भारत बनाने के लिए हमें अफोर्डेबल चीज़ें लानी पड़ेगी। कि बजट में कुछ ऐसी चीज़, मौलिक चीज़ें हमको अभी झलक में आ रही हैं, जैसे किसानों की आमदनी बढ़ाना, लेकिन प्रकृति के संतुलन के साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सफल किसान से जानते हैं कि उनके संघर्ष के पीछे किस तरह का उनका सफर रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। आलोक बताते हैं कि बीते 5 सालों में उन्होंने अपने उद्यम को यहाँ तक लाने के लिए कई समस्याओं का सामना किया है। शुरुआत में जब वो उद्यम शुरू करने का विचार केवीके के पास लेकर गए तो केवीके ने उन्हें कई विकल्प सुझाए, जिनमें से आलोक को सबसे अच्छा विकल्प वर्मी कंपोस्ट बनाने का लगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जितनी आसान थी उतने ही अच्छे इसके परिणाम। हम जब 2020 में लॉकडाउन का दौरान था तो उसमें काफ़ी समस्याएं सभी को झेलनी पड़ी थी और उस समय हमको ये था कि हम करें क्या।
तो हमारे कई दोस्त थे, उनसे हमने बात किया कि क्या किया जाए, कौन दोस्त क्या कर रहा था। तो उसी बीच में हम एक बार फैजाबाद से घर आते समय कृषि विज्ञान केंद्र देखा, वहाँ पे हमने जाके बात किया। तो उन्होंने बोला कि बोला कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो हमने बोला कि भैया जो कम लागत में हो, कोई नया हम स्टार्ट कर रहे थे कृषि क्षेत्र में, जानकारी थी लेकिन एक क्या था कि कम लागत में सबसे बेहतर चीज़ क्या हो सकता था। तो उन्होंने कई सलाह दी जिसमें से हमको वर्मी कंपोस्ट का सलाह अच्छा लगा, तो हमने वर्मी कंपोस्ट वहाँ से स्टार्ट किया। फिर क्या था, आलोक जी ने अपने सपने को मूर्त रूप देना शुरू किया और वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की एक यूनिट से। हालांकि शुरू में आलोक ने कई परेशानियों का सामना किया, जिनमें सबसे मुख्य था बाजार में अपनी जगह और पहचान बनाना। इसके साथ ही कभी खाद का स्टॉक तैयार हो जाता तो सेल नहीं हो पाती। इसके लिए आलोक ने ग्राहकों और किसानों को अपनी खाद की खूबियां बतानी शुरू की, जिससे लोग बाकी ब्रांड और आलोक की खाद में अंतर समझ सकें। शुरुआत में हमने एक यूनिट से शुरुआत किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाया। कुछ समय अच्छा चला, फिर बीच में दिक्कत आई। जैसे एक बार दिक्कत हमारे लिए ये आ गई थी कि हमारे पास लगभग 10 कुंटल माल हो गया था, तो हमारा सेल नहीं हो रहा था। हम करें तो करें क्या, 10 कुंटल 20 कुंटल माल हमारा अगर रुक जाए और शुरुआत में, तो हम सेल नहीं कर पा रहे थे। फिर हम जाके कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारियों से मिले, कृषि विभाग के अधिकारियों से मिले, सभी से मिला। तो वहाँ से जाके हमारे वो निकलवाए कि खाद आपका निकल गया, किस उन्होंने सजेस्ट किया कि किसानों से कि आप कर लें। तो जिनको अधिकारियों ने सजेस्ट किया वो हमारे परमानेंट ग्राहक बन गए। हम अपने तरफ से भी मेहनत करते रहे कि कौन से ग्राहक हमारे लिए अच्छे रहेंगे, कहाँ से हम बेच सकते हैं, कौन सी नर्सरी बेच सकते हैं, कहाँ किचन गार्डनिंग हो रहा वहाँ बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने ये सब चीज़ें स्टार्ट किया। शुरुआत में एक बार हमारे साथ ऐसी घटना हुई कि हमारे लगभग केंचुए मर गए। तो हमने अधिकारियों से पूछा कि, और दोस्त जो थे हमारे वर्मी कंपोस्ट जो साथ में स्टार्ट किए थे, जो जिनसे हमने सलाह भी ली थी कि भाई क्या किया जा सकता है, तो उनसे बात किया तो पता लगा कि पानी की मात्रा हमारा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमें ये पता चला कि हम पानी की मात्रा कम डाल रहे थे, इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो जब हम कुछ करना शुरू करेंगे तो 100% उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हमारा होगा, और वहीं से हम सीख के उसको आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे करके फिर हमने 10 यूनिट किया, फिर उसके बाद हमने 50 यूनिट किया, उसके बाद आज हमारे पास 100 यूनिट, लगभग हमारे पास 100 यूनिट बैग हैं। अच्छी वर्मी कंपोस्ट तभी बन सकती है जब किसान को ये पता हो कि किस मौसम में किन बातों की सावधानी रखनी है। आलोक बताते हैं, शुरू में उनसे भी कई गलतियां हुई। कभी कभी तो ज्यादा तापमान बढ़ने से केचुए मर जाते थे या नमी होने पर भी नुकसान होता था। इसके लिए आलोक ने केवीके से संपर्क किया और कमियों को दूर किया। हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी भी समस्या आ जाती है। अब बताएंगे आपकी क्या समस्या हो सकती है। जैसे हमारा उत्पादन हो रहा है, सेल नहीं हो रहा, ये नंबर 1 की समस्या होती है। हमारे केचुए सेल होने चाहिए। असीना फटेरा की हमारी प्रजाति है, अगर उनको ठंडी में कैसे रखना उसका अलग प्रोसेस होता है, गर्मी में कैसे रखना उसका अलग प्रोसेस होता है, ठंडी और बरसात में कैसे रखना। जैसे बरसात में जहाँ पे भी खाद हम रख रहे हैं, वहाँ पे अगर बरसात का पानी गिर रहा है तो वहाँ पानी नहीं डालना पड़ता है। ठंडी में पानी मात्रा कम डालनी पड़ती है, उनको ढकना पड़ता है। बोरे की ढकाई गर्मी में बिल्कुल मस्ट है। मान लीजिए ठंडी में नहीं कर पा रहे हैं, बरसात में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गर्मी में आपको उसको ढकना बहुत मस्ट है, तो इस समय ढकाई हो जानी चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो आप करके सीखते हैं या कोई बताए, अधिकारी बता रहे हैं या जो कर रहे हैं उनसे आप सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको टच में बना रहना जरूरी होता। इसी तरह हमारे सफल किसान आलोक ने मशरूम उत्पादन में भी संघर्ष किया है। शुरुआत में बस इतना उत्पादन होता था कि सिर्फ घर के लिए मशरूम हो पाता था, लेकिन अब आलोक मशरूम से भी बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम जो हम कर रहे हैं, हमने 3 साल पहले जब 1 साल हमने वो मशरूम यूनिट जब लगाया था तो 5 बैग में हमारा 1 किलो निकला था। दूसरे साल हमने किया लगभग 50 बैग से, उसमें हमारा लगभग 70 से 80 किलो निकला था। पिछले साल हमने किया था मशरूम यूनिट क्या कहते हैं बटन का 3 कुंटल भूसे पे, उसमें हमारा निकला था 1 कुंटल 8 किलो मशरूम निकला था। बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार हमने सर से पूछा कि अब हमें बटन मशरूम ना जाके ढिंगरी मशरूम करना है। तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग चली, कृषि विज्ञान केंद्र पे ट्रेनिंग चली, उसके तहत हमको बीज वगैरह प्रदान मिला, तो उसके हमने फिर ढिंगरी मशरूम स्टार्ट किया। ढिंगरी मशरूम हमें लगा सबसे बेहतर है। रीज़न क्या है कि बटन तो हर जगह मिल जाता है, बटन आप आउट ऑफ सीजन भी ले सकते हैं, मंडी में भी जा सकते हैं, लेकिन ढिंगरी मशरूम हमारे किसी के यहाँ जल्दी से मिलता नहीं है, और ढिंगरी मशरूम को औषधीय मशरूम दर्जा प्राप्त है।
हमने सर से ही बीज लिया और सर से ही सीखा और सर को ही बेच दिया। जैसे हमारे आसपास कोई मशरूम में था नहीं, ढींगरी मशरूम में, तो हमारे लिए एक समस्या ये आई थी कि हम ढींगरी मशरूम का रेट क्या रखें। तो सर लोग से बात किए, अपना खुद भी सोचे कि हम रेट क्या करें। तो हमने अपनी लागत निकाली, उसका दोगुना किया, उसके बाद हमने उसका रेट रख दिया। जैसे हमने जो मशरूम भी लगाया, इस बार 2 कुंटल भूसे पे हमने लगाया, तो हमारा 60 बैग इस बार बना था। हमने ट्रायल के तौर पे 60 बैग ढींगरी मशरूम का स्टार्ट किया, इस बार बटन मशरूम नहीं किया। तो 60 बैग में हमारा लगभग 80 से 90 किलो मशरूम निकल गया। 200 रुपये के हिसाब से हमारा निकला है। तो आप 80 किलो का ही मान लीजिए, 16,000 रुपये का हमने केवल और केवल मशरूम बेच दिया। आलोक मानते हैं कि शिक्षा लेने के बाद नौकरी तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें। व्यवसाय आपको अपनों के पास रखता है, जबकि नौकरी दूर कर देती है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं केवी के अयोध्या का। कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या, इसको आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नरेंद्र नगर के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वर्ष 2005 से स्वीकृत किया गया था और तब से यह केंद्र किसानों का लगातार मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है। अयोध्या जिले में केवी के आसपास की करीब 5 तहसीलें कवर कर रहा है और यहाँ के किसानों को आधुनिक खेती के साथ साथ नई तकनीकों की जानकारी भी दे रहे हैं। विशेषज्ञ स्थान विशेष के हिसाब से सहफसली खेती करना भी सिखा रहे हैं। साथ ही कम भूमि क्षेत्र के किसानों को समुचित विकल्पों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नई तकनीकियों का प्रयोग करके उनकी उत्पादन के साथ आय कैसे बढ़ाया जाए। हमारे पास 10 किसानों ऐसे हैं कि जिनको विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गन्ने से सहफसली लें, गन्ने की नर्सरी तैयार करके लें, टमाटर की स्टेकिंग बीज से कैसे लें, केला में सहफसली कैसे लें और केला का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। साथ ही आलू की नवीनतम प्रजातियों का प्रयोग करके, गेहूं की भी नवीनतम प्रजातियों का प्रयोग करके, और आजकल देखिए गेहूं से ज़्यादा हम देखते हैं तो जौ की खेती पे किसान जोर दे रहा है कि जौ का भी हम उत्पादन करें इसमें। और साथ ही तिलहन और दलहन, भारत सरकार की मंशा है कि हम लोग तिलहन और दलहन पे आत्मनिर्भर कैसे हो। तो हम लोगों ने 100 हेक्टेयर में 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमने सरसों का इस बार डिमांस्ट्रेशन कराया। अरहर की हमारी नरेंद्र अरहर 2 और सरसों की RS 725, जो बहुत ही अच्छी प्रजाति, और किसानों में जो पहले प्रजाति लगाते थे जो RS 725 लिए हैं, 15 से 20% तक उसका उत्पादन भी बढ़ा है और इसमें कोई भी बीमारियां भी नहीं हैं और कीट एवं बीमारियां का प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही हम लोग नर्सरी, जैसे केले की नर्सरी की बात करते हैं तो किसान की समस्या होती है, चाहे केला हो,
चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, चाहे बैगन हो, तो सभी की क्वालिटी नर्सरी हम कैसे तैयार करके तो टिश्यू कल्चर के बायो एमनाइट करते हैं हम लोग के हार्डनिंग करके केले की हम लोग देते हैं। करीब 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार पौधे हम लोग तैयार करते हैं हर साल और 16 रुपये के प्रति पौधे के हिसाब से हम लोग देते हैं। उसी से टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, खरीफ प्याज हुआ, रबी प्याज हुआ, इसकी भी नर्सरी हम लोग तैयार करके किसानों को माध्यम से देते हैं कि उच्च गुणवत्ता युक्त क्वालिटी नर्सरी जब मिलेगी उसको तो उसका उत्पादन अनुकूल होगा। इसी तरह ग्राम केवी के किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाना सिखा रहे हैं कि किसान कैसे कम संसाधनों में भी प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और खेती में आ रही लागत को कम करके आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील कृषक हैं आलोक कुमार वर्मा जी, चूँकि इन्होंने वर्मी कंपोस्ट से लेकर के सारी फसलें इन्होंने स्नातक में BSc AG एग्रीकल्चर से किया और उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र पे संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपना छोटा सा ये जा रहे थे कि कहीं हमको प्राइवेट में भी सर्विस मिल जाए, तो कृषि विज्ञान केंद्र ने इनको मोटिवेट किया कि आप वर्मी कंपोस्ट की आप वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ आज समय की मांग है कि आप देखते हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे किया जाए, उसमें कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसको देखते हुए इन्होंने किया और लगभग आज हम बात करें तो कम से कम ये 1 साल में वर्मी कंपोस्ट से जो इकाई इन्होंने स्थापित की है और कम से कम आपको 6 से 7 लाख रुपए तक ये प्रतिवर्ष कमा रहे हैं। और साथ साथ इन्होंने आया तो हमने कहा कि इसके बाद 1-1 किलो का पैकेट भी बनाइए, चूँकि आप देखते हैं कि शहरीकरण है। अयोध्या जैसे आप देखें तो शहर में आपको 1-1 किलो का मार्केट मिल जाएगा और उसे 40 किलो का, तो इन्होंने कार्य किया। और साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र ने इनको प्रशिक्षण मशरूम पे दिया गया कि ढिंगरी से न करके ओस्टर पे करिए और इन्होंने ओस्टर पे भी काम किया और इस साल बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। इस तरह से देखा जाए तो कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने में केवीके की मदद कारगर साबित हो सकती है। आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान केवीके के द्वारा सुझाए गए विकल्प ने कैसे आलोक जी के जीवन को बदल दिया और उन्हें खुद के क्षेत्र में पहचान बनाने में मदद की। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की सफल किसान आलोक वर्मा जी से, जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया हुआ है जिससे वो साल भर अच्छी आमदनी अर्जित करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में मशरूम उत्पादन लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो वो एक साथ कई काज कर रहे हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, उनसे प्रेरित हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं उनकी दास्तान आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई होगी। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास भी है, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।